तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट हमने अब तक लगाया है उसके बेस पे यहाँ पर एक कंसेप्ट क्वेश्चन है। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज नीडेड टू बर्न कम्प्लीटली 1 लीटर प्रोपेन गैस अंडर द सेम कंडीशन। कंडीशन दी है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है। तो हमें देखना ये है कि हमें बर्न करना है, कंबशन में ले जाना है प्रोपेन को, कितना ऑक्सीजन लगेगा ये चेक करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले उसकी रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। यानी प्रोपेन क्या होता है C3H8 प्लस O2 दैट गिव्स CO2 प्लस H2O। बैलेंस कर देंगे इसको आप डायरेक्ट भी बैलेंस कर सकते हैं, नीड नहीं है इसको बैलेंस करने के लिए। अगर आपको इक्वेशन याद है क्या होता है वो इक्वेशन CXHY प्लस X बाय Y प्लस Y बाय 4 X प्लस Y बाय 4 टाइम्स O2। ये इक्वेशन कैसे बना इसको भी देख लिया जाए। कितने टाइम्स कार्बन है तो उतने ही टाइम CO2 रिलीज होगा, प्लस और जितना वहाँ पे हाइड्रोजन होगा उससे हाफ टाइम्स पानी बनेगा Y/2, और जितना यहाँ पे ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीजन है मोनोएटॉमिक, उससे डाइऑक्सीजन बनेगा, उससे हाफ डाइएटॉमिक बनेगा। तो Y/2 टाइम्स ऑक्सीजन है तो Y/4 टाइम्स O2 बनेगा, और यहाँ पे X टाइम्स O2 है, यहाँ पे भी X टाइम O2 बनेगा। तो एक्चुअली बस हमें अगर इतना बैलेंस ना करें, बस इतना ही याद रहे कि अगर ये आपको रिमेंबर रहता है इक्वेशन तो बस बहुत इजी हो जाएगा कि इसके लिए ऑक्सीजन कितने लगने वाले हैं। अगर इसमें x की वैल्यू देखी जाए तो वो है अपना 3 और y 8/4 नथिंग बट 2, तो 5 O2 रहेगा। ठीक है, तो उसने बोला क्या था 1:5 का रेशो है, बट 1 मोल के लिए तो 5 मोल लग जाएंगे। क्या इसको हम लोग वॉल्यूम के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशो को, यानी मास के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके 1 ग्राम से इसका 5 ग्राम? नहीं, ये रेशो मास के लिए नहीं है, ये रेशो मोल्स के लिए। सर मोल्स के लिए है तो फिर वॉल्यूम पे क्यों अप्लाई किया? क्योंकि जो मोल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम से भी एज वेल एज मॉलिक्यूल से भी। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हो या फिर उसके वॉल्यूम हो तो उससे तो हम लोग मोल्स को डायरेक्टली लगा सकते हैं, बट मास इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मोलर मास कितना है उस पर डिपेंड रहेगा। तो करके जब भी कभी यहाँ पे वॉल्यूम दिया रहे, ये स्टाइकोमेट्री जो है ये हम लोग मोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वॉल्यूम के अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तीनों के अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स द रीजन जब हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट भी चेक करते हैं तो उसके मोल्स बाय सॉरी उसके मोल्स, उसके वॉल्यूम, उसका मॉलिक्यूल्स बाय स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सबसे लोवेस्ट रेशो जिसका रहेगा वो अपना बन जाता है LR, और उससे अकॉर्डिंग तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, PYQ है, नीट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम लोग PYQ में। ओके, तो क्लियर है पॉइंट। ऐसे ही एक क्वेश्चन कल अपना चल रहा था जिसमें काफ़ी अपना डिस्कशन हुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्या था वो क्वेश्चन? 0.01 मोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका 60% कार्बन बर्न हो गया, और ऐसा बर्न होने के बाद वो 4.4 ग्राम CO2 रिलीज किया। इस पे हमने डिस्कशन किया इवनिंग में, उसको सॉल्व भी किया। ठीक है ना, तो कैसे सॉल्व किया ज़रा समझा दें। यस, यानी पहले तो मोल निकाल लिया 4.4/44, तो इतने मोल रहेंगे 0.1 मोल CO2 रहेगा। हम पता है कि CO2 में जितना CO2 का मोल रहेगा उतना ही कार्बन का मोल है, इट्स 0.1 मोल ऑफ कार्बन। और अगर उसका मास देखना है कि कितना ग्राम कार्बन उसमें प्रेजेंट है तो वो रहेगा 0.1 × 12 नथिंग बट 1.2 ग्राम।
तो 1.2 ग्राम अपने पास उसमें कार्बन है। कितने इसमें है ये 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब लेते हैं तो 0.01 मोल में नथिंग बट उसका वेट 0.01 मोल का वेट होता है 1.2 ग्राम के बराबर। तो फिर हमें तो मोलार मास नथिंग बट 1 मोल का वेट वही GMM होता है। तो फिर हमने देखा कि इसके 1 मोल का जो वेट आ गया था वो आ गया था 120 ग्राम। तो क्या यही इसका GMM था? बट कंडीशन एक और दी थी कि ओनली वो 60% मास है, यानी ये जो मास है ये 100% का मास नहीं है। ये मास किसका है? ये 60% कंपाउंड का मास है। तो अगर 60% का मास इतना आता है तो 100% का कितना आएगा? तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला में लगा दिया। आप ये भी कर सकते थे कि 60% नथिंग बट 120 तो 100% नथिंग बट x। दो मेथड जा सकते हैं, 60% नथिंग बट 120 एंड देयरफॉर 100% नथिंग बट x। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है इसके डबल ये है तो यहाँ पे भी इसके डबल हो जाएगा, यानी 60 के डबल 120, 100 के डबल 200। तो ये था उसका फाइनल आंसर। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। इसको हम लोग फार्मूला से भी सॉल्व किए थे, कर सकते हैं, है ना। कौन सा फार्मूला? परसेंटेज ऑफ कार्बन नथिंग बट 12/44 इंटू y/x। अगर आपने देखा होगा तो हमने यही चीज की उसमें। ट्वेल्व बाय 12 44 मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है, तो यही चीज़ें की है। बट इसमें एक चीज़ ये थी कि इसका जो वेट मिला है वो 0.01 के लिए आया है, तो हमें निकालना है 1 मोल के लिए। तो दैट 0.01 मोल के लिए इतना, तो 1 मोल के लिए जो आप भी आएगा वो उसका आंसर 200 ग्राम होगा। तो मेथड्स बन सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स बन सकते हैं, बट हमें आंसर बनाना इंपॉर्टेंट है। मेथड चाहे कोई भी रहे, मेथड सारे राइट रहते हैं। ओके, तो ये पॉइंट भी क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपको याद है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या किया जा सकता है, क्या करते हैं, तो हम लोग डिस्कशन किया कि ऐसे केस में जब ऑक्सीडाइज चल रहा है, यानी अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आगे वाला रिड्यूस हो रहा होगा, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ऐसे केस में अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो दो वे होते हैं सॉल्व करने के। एक तो रिएक्शन बैलेंस करो, मोल से जाओ, देन व्हाटएवर, बट इट्स क्वाइट लेंथी मेथड। उसी को हमने कल बोला कि एक तो मोल्स होते हैं, बट रिएक्शन मोल से नहीं चलती, रिएक्शन किससे चलती है? ग्राम इक्विवेलेंट। इसके जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट हो रहे होंगे उसी के भी उतने रिएक्ट हो रहे होंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? N1V1 = N2V2। तो आप लोग डायरेक्ट इसको N1V1 N2V2 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं बताऊँ इसका आंसर कि आप मुझे बता दो इसका आंसर? अच्छा, तो आप मुझे इसका आंसर बता दें कि बता दिया आपने एक्चुअली, आगरा, दिल्ली। अच्छा, ये मुझे बताएं कि MnO4 के हमें वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? KMnO4 का n फैक्टर कितना लेना पड़ेगा? बिकॉज दिस KMnO4 इन लिखा है, लास्ट में लिखा है एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो उसका n फैक्टर 5 हो जाएगा, ठीक है। एंड इधर क्या लिखा है? 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सैलेट, 1 मोल फेरस ऑक्सैलेट। यहाँ पे फेरस ऑक्सैलेट का n फैक्टर फेरस ऑक्सैलेट, हमें समझना पड़ेगा कि वो हो क्या रहा है उसमें। फेरस यानी Fe2 पॉजिटिव में है, तो ये फाइनली जाएगा Fe3 पॉजिटिव। और ऑक्सैलेट है
तो ऑक्सैलेट जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, और ऑक्सैलेट जो होता है ना, तो उसमें वो जब उस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो अपने पास इस एसिडिक मीडियम में KMnO4 के कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? 5। और इधर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये टोटल 3। तो अभी पूछा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सैलेट, है ना। रिएक्शन से बन जाएगा, इसके लिए तो फार्मूला का भी नीड नहीं है। आई थॉट कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दिया फार्मूला। फेरस ऑक्सैलेट ठीक है। तो ये फेरस ऑक्सैलेट जब आगे जाएगा तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, और वही अपना जो KMnO4 है जब वो एसिडिक मीडियम में जाता है तो 5 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है Mn+2 तक। तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्या रेशो बन जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई, इसको 5 से और इसको 3 से। तो रेशो जो आएगा इसका 5 का और इसका 3, 5:3 का रेशो आएगा। 5 फेरस ऑक्सैलेट is to 3 KMnO4 मैग्नेट पर मैग्नेट। या तो क्या बोल रहा है वो, अब आगे क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सैलेट, इसके 5 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए इसकी ओनली 3 मोल सफिशिएंट है। तो इसका 1 मोल को करने के लिए इसका कितना, x कितना, 5/3 कि 3/5? यस, ये समझना चाहिए, कभी कभी आप रॉन्ग कर देते हो। 3/5 इट्स 0.6। या मैंने एक शॉर्टकट में उसको कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो 0.6 विल बी द राइट आंसर, इसका आंसर रहेगा 0.6, जो कि या आगरा है। नेक्स्ट, ये करें सॉल्व। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आ जाते हैं उसको हम स्किप कर देंगे, और जो लग रहा है कि सर सॉल्व करवा के दो, जैसे 14 वाला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न का है, तो पहले 14 सॉल्व करते हैं 13 करते हैं। चलो ठीक है, पहले 13 कर लेंगे। ये भी क्यू है, जेई में, नीट में 2008 में पूछा था, जब थे क्या आप लोग, 8 में। अच्छा ठीक है, तो आप बना सकते हो। चलो ट्राई करते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर की 1 मॉलिक्यूल का, 1 मॉलिक्यूल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, जबकि उसकी डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर cm3। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल वाटर के, पानी की एक बूंद का वॉल्यूम तुम क्या जानो, जानना पड़ेगा, है ना। वी आर द केमिस्ट, सो पता तो करना पड़ेगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ 1। अब ऑप्शन नहीं, अब मुझे आंसर बताओ, अब ऑप्शन का टाइम खत्म। यस, 3 × 10 का पावर -20 एक ऑप्शन, 23 3 × 10 का पावर -23 अनदर ऑप्शन, है ना। तो वही ना, एक से थोड़ी ना होता, अपना डबल डबल बोलना पड़ता है, ठीक है। हाँ, और बताओ और कौन सा है, कौन सा है, या तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो पहले तो मुझे बताओ कि 1 मोल यानी कितना वॉल्यूम, 1 मोल मीन कितना वॉल्यूम, 22.4 लीटर, राइट। इस बात को आप मानते हो क्या, 1 मोल यानी 1 मोल वाटर नथिंग बट 22.4 लीटर, 1 मोल नथिंग बट 22.4 लीटर, इस बात को मानते हो। अब भरी से मानते हो, एग्री करते हो, बट ये रॉन्ग है।
कंसेप्ट अपनी जगह पे ठीक है, सब चीज़ें हैं, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? पानी एट रूम टेम्परेचर कौन से स्टेट में रहता है? लिक्विड। तो आपको ये कंसेप्ट से नहीं जाना। सबसे पहला पॉइंट आप मिस्टेक करते हैं, हम लोग यही भी करते हैं, ठीक है? यस, मुझे पता है सबसे पहला मिस्टेक आप ये करते हो, उसी को हम लोग ले लेते हैं कि सबसे क्या मिस्टेक क्या होती है। मुझे, मैं भी यही मिस्टेक किया था एज अ स्टूडेंट, मैंने यही मिस्टेक किया था, इसलिए मेरा आंसर रॉन्ग हो गया था। अपनी गलती से हमें सीखना चाहिए। तो मैं सीख गया, मुझे पता चला कि इसको ऐसे नहीं सॉल्व करते, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप भी सीख जाए, जो अपनी मिस्टेक की उसको ना दोहराए। वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये देखिए इसमें दिया है डेंसिटी। डेंसिटी यूँ ही देखिए ना, रखिए 1 ग्राम पर ml या सेंटीमीटर क्यूब ml के बराबर, यानी इसका 1 ग्राम ही इसका 1 ml है। बस पानी ही ऐसा है जो बोल सकता है कि मेरा 1 ग्राम मेरा 1 ml है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता ऐसे, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज ओनली 1 ग्राम पर ml। बाकी किसी की डेंसिटी इतनी नहीं होती, एक तो ज़्यादा होंगी या फिर कम होंगी 1 से। तो इसके 1 ग्राम नथिंग बट 1 ml है, और 1 ml, अब अपने को पता है कि 18 ml नथिंग बट कितना, 6 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। हाँ, 18 ml बोलो या फिर 18 ग्राम बोलो, पानी के लिए सेम है, वही तो बोल रहा हूँ, पानी के लिए बोल सकते हो। वाटर का 18 ml 18 ग्राम, तो 18 ग्राम में पानी के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 18 वॉल्यूम 18 ml, इतने सारे मॉलिक्यूल्स मिलके इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हाँ, बट अब एक मॉलिक्यूल की कीमत, 1 मॉलिक्यूल नथिंग बट x ml। अपने को आंसर किस में निकालना है, ml में कि लीटर में? उसमें ऑप्शन में क्या था? अब यहाँ पे x निकाल लिया जाएगा, ठीक है? चलो चलते, रिटर्न बैक टू द पवेलियन, ऑप्शन की तरफ। सेंटीमीटर, ठीक है? तो टिक कर दिया जाए फाइनली। पहला ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है, 3 इंटू 10 का पावर -20, 3 इंटू 10 का पावर -20, ऐसा ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, 23 यस, 23 बोला, ठीक है? आपने 23 बोला था, मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 that will needed to react with 1 mole of sulfite ion in acidic medium। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसके लिए हमने ये रिएक्शन लिख के दी थी कि आपको लर्न करना है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में तो 5 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, नो डाउट। और ये सल्फाइड आयन, ये कितने इलेक्ट्रॉन लिखता है? सल्फाइड क्या होता है? SO3 2 नेगेटिव, और ये ऑक्सीडाइज होके SO4 2 नेगेटिव में जाके कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है। तो अपने पास जो रेशियो है वो 5:2 का है ना? तो इसका आंसर बॉम्बे आ जाएगा। वेरी गुड, आपको डायरेक्ट दिख गया आंसर। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाए ये मुझे बता दो, क्योंकि ये क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ करने जैसा कुछ है नहीं। एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज निकालना है। एवरेज क्लोरीन का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था, उसका मास नंबर या फिर उसका एटॉमिक मास इनटू नेचुरल अबंडेंस प्लस सेकंड वाले का, उसको जितने भी दिया है, जैसे 3 दिया है यहाँ पर, तो जिसका भी दिया है, जैसे 200 का 90%, 109 का 8% और 202 का 2%, तो बिना कैलकुलेट करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 200 के 90% है, 119 का ओनली 8% है और 202 का 2% है। 202 का बहुत कम है, 119 का भी बहुत कम है, नियर अबाउट 20 का 90% है।
एक दूसरे से नियर अबाउट कैंसिल हो जाएंगे। इसका आंसर नियर अबाउट इससे थोड़ा सा कम आता है, 119.999 तक चल जाता है, विच इज कैलकुलेट करके देख। सबसे बेस्ट क्या है, जो कंसेप्ट को समझना है सबसे बेस्ट है, यानी ये इसको अंडरस्टैंड करना है तो प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करके देख लो, कैलकुलेट करके देख लो, तो आपके माइंड में आइडिया आने लग जाती है। बट हम लोग इंटरेस्टेड है भी ऐसे क्वेश्चन में। चले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिड्यूस बाय 1 मोल ऑफ Ki इन एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम सॉरी, अब सबसे पहले तो KMnO4 के कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर Ki के कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, ये दोनों हमें पता करना है। किसके कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं? मीडियम अल्कलाइन है, यहाँ पे इसको ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो इम्पोर्टेंट है। यस, ये तो नो डाउट कि Ki जो है आई नेगेटिव IO3 नेगेटिव जाता है, और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन, इसका -1 से +5 नथिंग बट -6 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिखना रॉन्ग है, यहाँ लिखना चाहिए था, या फिर इधर। ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके पास जो 6 है, अब इधर रहे KMnO4, तो कितने इलेक्ट्रॉन उसके होते हैं, है ना, MnO4 नेगेटिव से MnO2 तक जाता है ये, +4 तक, तो +7 से +4 इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन को की बराबरी करने के लिए इसके 2 मोल लगेंगे, तब जाकर ये 1 मोल ऑक्सीडाइज कर पाएगा। यस, ठीक है। KMnO4 स्ट्रॉन्ग एसिडिक में बेसिक मीडियम में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लूज, अल्कलाइन हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, वीक बेसिक मीडियम हो जाए, इसमें उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर गेन करना है। यस, और ये ऐसे क्वेश्चन तो हमारे पास होते ही है। नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, किसके पास सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में क्या किया जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसमें कुछ नहीं आता, सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करो, जिसके मोल ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा, और सभी डायटोमिक भी है, ठीक है। तो ये दोनों तो गैस लीटर दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो डिवाइड बाय 10⁴ आ जाएगा, और ये दोनों जो दिया है इसका ग्राम दिया है, तो डिवाइड बाय उसका मोलर मास आ जाएगा, उससे इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। 18 मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके पास सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो मुझे तो देखो इसका तो ओनली 7 ग्राम, इसका तो उससे भी कम 2 ग्राम, ये 16 ग्राम, 16 बॉम्बे। देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, इसके पास ओनली 7 ग्राम, इसके पास तो ओनली 2 ग्राम, 16 सेम है। अब दोनों में से किसी एक को चूज करने का, बट दैट्स नॉट डिपेंड ऑन मास, दैट डिपेंड ऑन मोल्स, है ना। और मोल्स निकालने के लिए क्या करें, सिंपली डिवाइड बाय उसका मास गिवन है, तो डिवाइड बाय मोलर मास, तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय कितने से 14, राइट। सबसे पहले हमारा ये जाता है, हम लोग 14 से करते हैं उसको। यस, करना चाहिए 28 से। यस, एग्जैक्टली, मुझे पता है मिस्टेक क्या होती है। इधर NO2 का मास 46, NO2 N2O4 एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, हाँ, इधर डिवाइड बाय, हाँ एग्जैक्टली 2, और यहाँ पर 32। तो कहीं भी नहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ पे डिनोमिनेटर इज ग्रेटर हो न्यूमिनेटर से, बस एक जगह दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे 1 आएगा, बाकी सब जगह आंसर लेस देन 1 आएगा।
देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ये अगर आपके पास कंसेप्ट रहा ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कि वैल्यू मोर से ज़्यादा कब आती है और मोर से कम कब आती है। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि हमें ये समझ नहीं आता है कि आंसर मोर देन 1 आने वाला है कि लेस देन आने वाला है। या फिर हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं जैसे कि हमारा आंसर आ रहा है 0.1 या फिर हमारा आंसर आ रहा है 11 और एक्चुअली आंसर है 0.11। तो सॉल्व मैंने लॉजिक लगा लेना पहले, इससे पहले कि हम लोग अपना आंसर बनाएं और टिक करें, क्योंकि ऑप्शन ये भी है वहाँ पर, ये भी ऑप्शन है वहाँ पर और ये भी ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन है वहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे बताएं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर मोर देन 1 आएगा कि लेस देन 1 आएगा? लेस देन 1 आएगा, ठीक है। तो ये माइंड में पहले फिक्स रखिए कि डिनोमिनेटर अगर मोर है तो इसका आंसर लेस देन 1 आएगा। बहुत बेसिक पॉइंट है, बट कैसा है कि फिजिकल के मुझे ये सब बताने पड़ते हैं। फिजिकल ये जो है इसमें 5th 6th 7th 8th 9 का मैथ है, फिजिक्स के कंसेप्ट है और केमिस्ट्री के एप्लीकेशन है, ऐसा अपना है फिजिकल। और फिजिकल अच्छा करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप एक अच्छे से काम करें, जो लेसन हमारा चल रहा है इसको इतना अच्छा बना लें कि कोई प्रॉब्लम ही ना जाए इसमें। मेरा सबसे फेवरेट लेसन है आज ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में भी, पढ़ने में भी, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। बट एक टाइम मुझे ये नहीं आता था, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने से इसमें अपना हैंड बनता है, एक ही वे है। और बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है मैथ्स के, कैलकुलेशंस जिसको आप मिस करते होंगे ना, तो यहाँ पर नहीं भी करते होंगे तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़े बेसिक कैलकुलेशन अपने स्ट्रांग हो जाए तो ये बहुत अच्छा लेस अपना स्कोरिंग बन सकता है ये। क्योंकि अगर नीट में अच्छा स्कोर करना है, मुझे पता है नीट के लिए आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अच्छा कर लोगे, इसमें मुझे ये नहीं है, मेहनत करेंगे और अच्छा कर सकते हैं मुझे पता है। बट पॉइंट ओनली आता है फिजिकल में, और उसको स्ट्रांग बनाने का एक ऑप्शन है, सबसे अच्छे से बना के रखे मूल कंसेप्ट। मूल कंसेप्ट का एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो पीवाई के आपसे नहीं बना हो, इवन उसके सारे फॉर्मूलाज और सब आपके माइंड में फिक्स हो। और दूसरा है कि आपका कैलकुलेशन पे हैंड बड़ा स्ट्रांग हो, तगड़ा हैंड हो उस पर। कुछ कुछ कैलकुलेशन करते बैठते मैं देखता हूँ आंसर दिख रहा है डायरेक्ट और वो कैलकुलेट कर रहे हैं आंसर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको ओनली कंपेयर करना है। जैसे ये वाला ओनली कंपेयर करने से ऑप्शन, इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो मोर देन 1 होगा, एक ही ऑप्शन होगा जो लेस देन 1 होगा, टिक करो उसको, आगे बढ़ जाओ। हम लोग वही सॉल्व कर रहे हैं, क्या होगा सर इसका आंसर, बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। ओके चलिए बढ़ते आगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यस, इसको सॉल्व करना है, बताओ कैसे सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व कर दिया हो इसके पहले भी सर, वो याद नहीं बट आंसर याद है। हाँ क्वेश्चन याद है, वायरस है, वायरस है, उसका उसने जो शेप दिया है सिलिंड्रिकल है, तो उससे उसका वॉल्यूम बनेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, πr स्क्वायर L बन जाएगा, यहाँ से इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। और क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम देकर है, उसका यूनिट देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम का, स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो यूनिट है इट्स अ cc पर ग्राम, मीन्स ml पर ग्राम। और अपना इसका जो आएगा वॉल्यूम वो ml में cc में आएगा। तो क्या है कि पहले अपना वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि cc में आएगा। और हमें यहाँ पे यूनिट दिया है cc पर ग्राम, तो cc पर ग्राम, ग्राम इनवर्स। और अपना जो वॉल्यूम था, जो आएगा वॉल्यूम वो cc में आएगा, ml में आएगा। तो दिस वन इज गेट कैंसल और ये ऊपर जाके बन जाएगा ग्राम। तो डिवाइड क्या करना है अपने को, जो वॉल्यूम आया है वॉल्यूम बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। और ऑब्वियसली इसको अगर अपने को ml में लाना है तो अपने को यूनिट, इसमें जो ये दिए हैं वैल्यूज़
उसकी भी कन्वर्ट करने पड़ेंगे उसको। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया वो ग्राम में आ गया, बट ये जो है ना इस तो दिस इज अ मास ऑफ, आगे दिया होगा उसने, ये एक वायरस का मास है, ठीक है। और मोलर मास किसको बोलते हैं? मोलर मास होता क्या है? जैसे अगर NaOH का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि NaOH का मोलर मास 40 है, तो 40 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स है NaOH के? एवोगाड्रो नंबर। तो मोलर मास और कुछ नहीं होता है, GMM क्या होता है कि वेट ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक का वेट इतना आ गया, अब इसको क्या करना पड़ेगा? दैट मल्टीप्लाइड बाय Na। तो इसका आंसर आ जाएगा इसमें, बट इसका आंसर आएगा ग्राम में, आपको उसको कन्वर्ट करना है केजी में। ऑप्शन केजी में गिवन है, तो ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करें? जो भी आंसर आएगा उसको 10 का पावर -3, तो ये केजी में हो जाएगा। यस, तो आंसर क्या आता है इसका? यस, इसको सॉल्व करके देख लेना एक बार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है मोल कंसेप्ट में ऐसा नहीं कि ऑलवेज डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़े ही अच्छे भी होते हैं, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे इंटरेस्टिंग होते हैं, उसको सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज एट STP बाय हिटिंग इतना ग्राम ऑफ BaCO3। इसके लिए आपको स्टाइकोमेट्री वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि BaCO3 डिकम्पोज हो जा रहा है, तो 9.85 ग्राम BaCO3 डिकम्पोज हो रहा है, और उसने Ba का मोलर मास दिया है 137, तो BaCO3 का मोलर मास कितना आएगा? आपको डायरेक्ट माइंड में रहना चाहिए कार्बोनेट कितना होता है, कार्बोनेट 60, ओनली 60, और ये 197। तो यहाँ पर पहले तो रिएक्शन बना देंगे हम लोग कि BaCO3 जब डिकम्पोज हो रहा है, BaCO3 जब डिकम्पोज हो रहा है तो रिलीज करता है CO2, और वो 1 मोल से 1 मोल बनता है इसका। तो ये कितने मोल BaCO3 लिया है वो देख लो, वो कैसे निकालेंगे मोल? सबसे पहले कुछ नहीं आता ना, कुछ क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर भी आप क्या करें? मोल निकाल ले, बस कुछ नहीं आता है मोल निकाल लो। या 9.85 बाय 197, यस 1 बाय कितना? आपको ये समझ में आ रहा है कि ये 98 और ये 197 का कोई रिलेशन है? 98.5 की डबल 197 हो रहे, राइट? तो ये कितना बन रहा है वैल्यू? 0.05, यानी इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 0.05 से इसका भी 0.05 बनेगा। और क्या है ना कि दूसरा पॉइंट ये है कि कैलकुलेशन जब भी करें ना तो इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करने को ट्राई करें, जितना फ्रैक्शन में सॉल्व करें कैलकुलेशन उतना इजी होता है, ठीक है। तो इसका 0, अभी तो आपने सॉल्व कर लिया, तो इसके 0.05 से इसका भी 0.05, एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय उसने वॉल्यूम दिया होगा, STP का वॉल्यूम बोला है क्या? अच्छा, STP बोला है 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो कितना बन रहा है आंसर? यस, चेन्नई बन जाएगा, यानी ये 22.4 लीटर इंटू 0.05, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा, मीन्स फाइनल आंसर रहेगा इसका। चलिए, आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन की आपको नीड है। हीमोग्लोबिन में 0.334% आयरन है। मॉलिक्यूलर वेट हीमोग्लोबिन का अप्रोक्सीमेटली इतना है 167,200। द नंबर ऑफ आयन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। आप बायो के स्टूडेंट है तो आप डायरेक्ट आंसर बना देते हैं, नो डाउट, और ऐसा तो नहीं आएगा कि हीमोग्लोबिन पे क्वेश्चन आता है। तो सॉल्व कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को वो बता दो। परसेंटेज दिया है, चलो परसेंटेज दिया है, परसेंट कितना दिया है?
0.334 इज इक्वल्स टू, उसका मोलर मास कितना दिया है, यानी ये टोटल डिवाइड बाय 67200 और मल्टीप्लाइड उसको, उसका मोलर मास कितना है, एटॉमिक मास 56। ऐसे 56 कितने टाइम्स है, x इंटू 100, तो इससे इसका आंसर बन जाता है। ठीक है ना, तो परसेंट वाला दिया रहा तो परसेंट की फॉर्मूला में पुट कर देना। ये अपना पॉइंट है जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन था, उसको अपन कंफर्म करेंगे। ओके, तो आई थिंक हाँ यस यस यस, ये वाला बता दो। 29 नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन इतने मोल्स CO के मॉलिक्यूल्स में, बनाओ आंसर बनाओ। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन इतने मोल्स मॉलिक्यूल्स हीट्स, कैसे क्या किया जाए, यानी कितने, बॉम्बे कैसे, कुछ नहीं आता, सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। ये तो 10 मोल है, 10 मोल है, तो ऑक्सीजन के भी, ऑक्सीजन के 10 मोल्स एटम है, यानी GAM है 10, तो GMM निकालना है, डिवाइड बाय एटोमिसिटी, नथिंग बट 10/2, तो उसका आंसर हो जाएगा 5 है GMM। वो फॉर्मूला क्या था GM को GMM में कन्वर्ट करने के लिए, यस GMM इक्वल्स टू GAM बाय एटोमिसिटी। ओके, तो ऐसे ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें मुझे ये बताएं CP और CV की वैल्यू क्या होती है मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक के लिए, और ये अपने पास मेंशन भी कर ले। CP बाय CV का रेशो, जिसको गामा बोलते हैं फॉर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था ये, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग इसको, स्टेट्स ऑफ मैटर में इसको हम लोग कवर करवाते थे। लेसन नहीं रहा बट यादें रह गई। या तो मोनोएटॉमिक का रेशो कितना आया था, यानी 1.66 5/3। डायटॉमिक के लिए ट्राई बोलने से बेटर है पॉलीएटॉमिक बोलना पड़ेगा, और पॉलीएटॉमिक में भी 2 रहेंगे अभी। डायटॉमिक के लिए कितना है, यानी 1.4। ट्राइएटॉमिक में 2 चलते हैं, पॉलीएटॉमिक में 2 चलते हैं एक्चुअली, एक तो लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर। लीनियर का वैल्यू 1.4 ही होता है, नॉन लीनियर का 1.33 हो जाता है। इसका एग्जांपल है कोई आपके पास, O2 की N2, लीनियर O2 के N2, यस वो इसका एग्जांपल है। नियॉन इसका एग्जांपल, N2O2 इसके एग्जांपल, ओजोन CO2 SO2, CO2 इसका है, SO2 इसका है। ओजोन नॉन लीनियर का है, ठीक है। ओके चलो, तो अब इस क्वेश्चन से क्या बन रहा है अपना, 1.4 है, इसका मीनिंग क्या है, 1.4 है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है,
लीनियर नहीं तो डायटोमिक ही है। ट्राइटोमिक में तो अच्छा ये दो भी इंडिकेट कर सकता है। तो ये डायटोमिक है। 11.2 लीटर ऑफ एड एनटीपी, उसके कितने एटम्स होंगे, क्या किया जाए। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मुझे इतना इतना ग्राम दिया है, इतना इतना ये दिया वॉल्यूम, सबसे पहले क्या करें। जब मुझे दिया है कि 5.6 ग्राम ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल एटम्स, पहले कुछ नहीं आता, मोल्स, मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी तो एटम्स। यहाँ पर क्या करें, कितना लीटर, 11.2 लीटर बाय 22.4, ये क्या हो गया मोल्स, हाँ, इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 2, ठीक है, जो भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली 11.2 है यानी हाफ मोल है, और उसके डबल यानी फुल मोल, 1 मोल। ओके, ये क्या चीज़ है, 1 cc N2O एड STP कंटेन 1 ml, यानी पहले उसका मोलर मास निकाला जाए। क्यों, मोलर मास से मोल्स निकालने में हेल्प नहीं होगा, एक्चुअली वॉल्यूम है ये, कोई भी रहा। अच्छा 1 cc N2O का आंसर जो भी आएगा, क्या वही आंसर 1 cc O2 का भी आएगा। मेरा क्वेश्चन समझा। अच्छा क्वेश्चन ये था कि 1 cc N2 एड NTP, चलो इसको सॉल्व कर लेते पहले मॉलिक्यूल्स के लिए। 1 cc N2O यानी क्या करना चाहिए, 1 बाय 22.4, ये हो गए मोल्स, देन 6 इंटू 10 का पावर 23, ये हो गए मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स अगर मैच करते हैं, अच्छा मॉलिक्यूल्स भी दिया है उसने, मैं ये कह रहा था इसके बारे में, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर 1 cc N2 दिया है तो उसका आंसर ये आ रहा है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर 1 cc O2 दिया रहता तो उसका आंसर कितना आता। एग्जैक्टली वो बताना चाह रहा हूँ। STP पे, NTP पे अगर आइडेंटिकल कंडीशन है टेम्परेचर प्रेशर की, तो वॉल्यूम अगर आइडेंटिकल है तो उसके मोल्स और उसके मॉलिक्यूल्स भी आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। बट यहाँ पे हमें मैच करना है सबसे। मॉलिक्यूल्स तो आपने ले लिया, एटम्स के लिए क्या करना चाहिए, जो भी आपका एटम्स आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय उसके एटॉमिसिटी कितनी है, 3, तो एटम्स बन जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन कैसे मैच करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कि एटम में लेके जाने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, यहीं से ही, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या करें, अब यहाँ पे आगे मॉलिक्यूल्स, अब N2O में कितने इलेक्ट्रॉन है फाइंड करो, नाइट्रोजन के, यस नाइट्रोजन में 28 इलेक्ट्रॉन है, राइट। कब से, वो तो उसका एटॉमिक मास है, तो नाइट्रोजन में 7, दूसरे नाइट्रोजन में 7 और ऑक्सीजन में 8, ओनली इतने इलेक्ट्रॉन हैं, 22, ठीक है, 7 7 7 प्लस 1 22, तो अरे 7 7 7 प्लस 1, तो उसको भी कैलकुलेट करना कैसे पड़ता है आपको, एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय, यस, तो 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतने आ जाएगा, कोई एक उसका आंसर रहेगा। तीनों भी है, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी सर इसमें मैं कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आंसर ऑल ऑफ दिस होता है और मैं उसी को टिक करूंगा। दिस इज निंजा टेक्निक फॉर दिस क्वेश्चन, यस, बट इसको यहाँ पे यूज ना करें, नीट में आप निंजा टेक्निक ना यूज करें। हाँ MSCT के लिए
टिक 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 आता है नहीं आता है? At STP the density of CCl4 will be near S2. इस क्वेश्चन को क्या करना चाहिए? The density of CCl4 in gram per liter, मास बाय वॉल्यूम, तो उसका मास कितना है? यस 154 है। कैसे? कार्बन का 12, अब क्या होगा 13, या 71 प्लस 71, ठीक है? तो इतना ही आ रहा है कंफर्म। तो इतने ग्राम बाय 22.4 अप्रॉक्स में आंसर बना दो। अगर ये 22 रखता है ना तो ये नियर अबाउट 7 होता है, आपको अगर समझ में आता है तो 7 से थोड़ा सा कम होगा 22.4। यस, आ गया वो क्वेश्चन जिसका मुझे वेट था। बनाओ बनाओ बनाओ, ठीक है तुम लोग? ठीक है, जब हाँ जब थे तो बना सकते हो। फिर नहीं, ऐसा कोई है जो नहीं था ये टाइम नहीं था। और इतना कि अभी क्वेश्चन देने आ गया है, अभी नीट की एग्जाम दे रहा है। क्या बात है, यहाँ पे नहीं था और अभी एग्जाम देने आ गया है। देखो कितना टैलेंट होगा उसमें। 2018 और अभी 24 25 इसके बाद में देखते हैं कोई 25 का तो क्वेश्चन नहीं है इसमें। हाँ 24 का, 25 बोल रहा हूँ। बनाए क्वेश्चन, बनाए। चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं क्वेश्चन समझाता हूँ पहले। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन समझना। हमको क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है। 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, दोनों को ले लिया है, राइट? किसके साथ? H2SO4 के साथ ले लिया है। इसको रिएक्ट करवाएंगे तो गैस इवॉल्व होगी। उसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? KOH के साथ। तो कितना वेट रिमेनिंग रह जाएगा वहां पर इस बीकर में, क्योंकि जो भी गैस होंगे वो तो रिलीज हो जाएंगी, ठीक है? द पास टू द KOH द वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP। चलो चेक करते हैं। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, आगे का कैलकुलेशन आप करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल कौन से एसिड बोला है उसने? एक फॉर्मिक एसिड। इसके लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मिक एसिड का H2SO4 के साथ क्या रिएक्शन होता है। हमें पता है H2SO4 जो है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, राइट? और उसका काम क्या होगा? यस, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होगा? वो छप से जाएगा और छपाक से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है, ठीक है? तो अगर ये आगे वाले से रिमूव कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल तो क्या बनेगा? यहाँ से वाटर निकल गया, वो निकल गया, और साथ में क्या निकलेगा? CO निकलेगा। दूसरा हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड में H2SO4 ऐड करें, इसको हीट करें। अब इसमें यहां पर ओनली CO बना है बट CO2 नहीं बना है। बट ये ऐसा नहीं करता, किसी को नाराज नहीं करता। CO भी देता, CO2 भी देता और पानी भी देता, किसी को नाराज नहीं करना। CO देगा, CO2 देगा, H2 देगा, ठीक है? यस, ये इसकी जैसे आपको बनना है। केमिस्ट्री भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, तो बायो भी पढ़ना है। ओनली बायो 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 और थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ से कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको पढ़ना है इक्वल 1:1:1 के रेशियो में पढ़ा है। आप लोग ऐसा ना करें, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1:1 के रेशियो में पढ़े, बट जहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ना है, कभी फिजिक्स ज़्यादा पढ़ना होगा, कभी केमिस्ट्री होगा, कभी बायो होगा, बट पढ़ना तीनों सब्जेक्ट होगा। तो ऑक्सैलिक एसिड से बहुत कुछ सीख मिलती है। व्हाटएवर, आगे बढ़ते हैं। इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है? 1 मोल। हमें ऑक्सैलिक एसिड कितना दिया है और फॉर्मिक एसिड कितना दिया है?
कितना दिया है? यस 2.3 ग्राम बाय 46। अच्छा 23 बाय 46, ठीक है, ये उसके डबल है, ये 1/20 है, राइट। तो आप ना कभी भी ऐसे सॉल्व करें, ऐसे बनाने की प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन और इजी हो जाता है। तो इसके 1/20 से ये भी कितना बनेगा? 1/20 मोल इसके बन गए हैं। अब इधर आ जाओ, ये कितना दिया है? 4.5 और इसका मास होता है 90, तो ये भी कितना है? 1/20। देखिए कैलकुलेशन कितना इजी कर दिया है। इसके 1/20 से ये भी 1/20 और इसका भी 1/20। तो गैसेस प्रोडक्ट जो अब बने हैं वो क्या क्या बने हैं? एक तो CO बना है और साथ में CO2 बना है। CO कितना बना है? CO कितना बना है? 1/20 और CO2 सॉरी CO कितना बना है? 1/20 प्लस 1/20 है ना, 2 ओके, और ये 1/20 ही बना है। आगे क्या कर रहे हैं और देखो, अब क्या बोला है उसने कि जो भी ये गैसेस प्रोडक्ट बन गए, अब इसको लेके गया KOH के साथ। KOH किसके साथ रिएक्ट करता है ये हमें पता होना चाहिए। CO2 से रिएक्ट करता है, तो CO2 से रिएक्ट करके वो दे देगा K2CO3। तो इसका जितना भी हो जाएगा वो रिएक्ट कर जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा? तो ये तो चला गया। अब ये जो है CO के 1/10 मोल रिमेनिंग रह गए बीकर में, और उसका मेरे को मास पूछा है, मास ऑफ CO 1/10 इंटू 28, नथिंग बट 2.8 ग्राम। ठीक है, तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसको बना लेना चाहिए आपने। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा और भी आता है, ये एक्चुअली जेई का PYQ है कि 1.2 इंटू 10 का पावर -2 मोलार MgSO4 in water calculate hardness of water in term of CaCO2 equivalent to CaCO2, ऐसा क्वेश्चन इन ppm। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर अपन अपने क्लास को खत्म कर देंगे। बट इसमें ओनली ये देखना है कि कंसेप्ट क्या है, कि दिया क्या है, MgSO4 का कंसंट्रेशन पानी में कितना है, और बोला है हार्डनेस कैलकुलेट करो इन टर्म ऑफ CaCO2। अभी अपन ने बोला कि ppm का फॉर्मूला अपने पास है कि उसका वेट कितना है बाय टोटल कितना है इंटू 10 का पावर 6, ये हमें लगाना है। ठीक है, यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी चल जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर ये मोलैरिटी है, तो इसमें अगर ये मोलैरिटी है, बट मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी का मीनिंग क्या होता है? मोलैरिटी का मीनिंग 2 मिनट, मोलैरिटी यानी क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम, यानी 1 लीटर में कितना मोल्स है, यही मोलैरिटी है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट 1 लीटर। 1 लीटर यानी 1000 ml।
तो यहाँ पर जो है ना हमें टोटल वॉल्यूम जो लेना है वो है 1000 ml। अब हमें ये चेक करना है कि उसमें वेट कितना है। वेट किसका निकालना है? कैल्शियम कार्बोनेट का, बट दिया किसका है? और बोला है कि इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो जितना जो भी हम जिस मैग्नीशियम सल्फेट है उसको कंसीडर करना है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। जैसे फॉर एग्जांपल 1.2 इंटू 10 का पावर -2 मोलार MgSO4 है, उसी को समझ ले आप लोग इन टर्म ऑफ है ना, दैट इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 का पावर -2 मोलार CaCO। इसका है, बट बोला क्या है इसके टर्म में कैलकुलेट करो। क्यों बोला इसके टर्म में? क्योंकि इसका मोलर मास 100 आता है, ठीक है, तो ये अपने लिए इजी हो जाता है। तो अभी अगर इसका मोलर मास इतना है तो इसका वेट कितना होगा? वेट ऑफ CaCO3 1.2 इंटू 10 का पावर -2, दिस इज मीन्स मोल्स इंटू मोलैरिटी इंटू क्या करते हैं हम लोग, इतने मोल्स प्रेजेंट है उसके, ठीक है, इंटू 100। तो ये आ जाएगा ग्राम में, इतना है उसके, इतना वेट है उसका पानी में प्रेजेंट। और अभी हमें निकालना है उसका ppm। तो वेट कितना प्रेजेंट है? W2 कितना हो गया? 1.2 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 100 बाय यहाँ पर 10 का पावर 3 और यहाँ पे 10 का पावर 6। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। यस 1 2 ठीक है। जनरली जो ppm होता है वो 100, 1000, 10,000 इसी टर्म में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर ये। तो ऐसे क्वेश्चन भी अपने को आ सकते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर पे, तो इसको भी अपने पास अब बना दें। बट ये समझ ले कि कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में कैलकुलेट करने क्यों बोला, क्योंकि उससे अपना कैलकुलेशन इजी हो जाता है करके। और केमिस्ट्री इज द नेम ऑफ सिंपलिसिटी, तो इसको इजी करना है तो करके वो क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मास कितना आता है? यस, फिर यानी 120। इवन इस क्वेश्चन के लिए तो और इजी हो जाता था अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में नहीं बोलता, मैग्नीशियम सल्फेट के इसमें टर्म में बोलता, तो इसका आंसर इतना आता था। या और ज्यादा आता था, 1.2 इंटू 120 लेते थे, राइट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे अपने हार्डनेस ऑफ वाटर से रिलेटेड और बाकी सबसे रिलेटेड एंड मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। तो मोल एक्चुअली कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा टॉपिक है ये, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते रहते हैं, ये है वो है। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका कंसेप्ट बनने लगता है। बट दिस वन इज सफिशिएंट फॉर टुडे। हम कल जाएंगे कुछ और पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। आज रुकते हैं। तो चलो दोस्तों, अपना यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। चलो बाय।